नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम मानसिक गुलामी को जानते हो? मैं तो नहीं जानता, चुप हो जाता हूँ। बोले इस सृष्टि की या इस संसार की एक खूबी है कि यहाँ पर ज़्यादातर मानसिक गुलामी के लोग देखे जाते हैं और कुछ लोग समझदार होते हैं जो इस तथ्य को पहचानते हैं कि ज़्यादातर मानवीय समूह, प्राणी मात्र मानसिक गुलामी, मेंटल कंडीशनिंग के शिकार रहते हैं। बचपन के कुछ सालों में उनके माइंड में जो भर दिया जाता है, पूरी उम्र वो उसको ढोते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, उनके माइंड में भर गया। किसी को देख लिया, उसके माइंड में इम्प्रेशन बन गया। तो सभी मानवीय अधिकतर प्राणी पूरी जिंदगी मानसिक गुलामी का बोझा ढोते रहते हैं। और मैं मीन्स गुरु जी या प्रभु जी ही किसी प्राणी को मानसिक गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। किसी अन्य के हाथ में कोई अन्य ये क्षमता नहीं रखता है, कोई अन्य देवी देवता भी, कि किसी को वो मानसिक गुलामी से मुक्त कर दे। मैंने कहा सर जी, ये मानसिक गुलामी जरा कुछ मैं तो अल्पबुद्धि हूँ, कम समझ में आता है, जरा कुछ समझा दीजिए, क्या मतलब है मानसिक गुलामी का? ना बड़े सिंपल मतलब है। कितने विचार तुम्हारे मन में घुमड़ रहे हैं, तुम विचारों के गुलाम हो, यही मानसिक गुलामी है। तुम देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या विचार घुमड़ रहे हैं, तुम क्या क्या चाहते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या बुरा लगता है। बस यही मानसिक गुलामी है। अच्छे और बुरे की सीमा से बाहर निकल जाओ, चाहना की इच्छा से ख़त्म हो जाओ, माइंड को स्वतंत्र कर दो, फ्री हो जाओ, माइंड में कुछ घुसे ही ना, कुछ रहे ना। और फिर वो देखे उठ के आसमान की तरफ, पेड़ों की तरफ, मस्ती भरे भाव से, कोई बंधन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई किसी तरह का कोई व्यवधान भी नहीं, आनंद ही आनंद है। वो देखता है, कभी ऊपर देखता है आसमान की तरफ। एक मानसिक गुलामी से मुक्त व्यक्ति प्रसन्न रहता है, देखता है हर समय, ऊपर देखता है, सामने देखता है, प्राणियों को देखता है, और उसे सब जगह आनंद मिलता है, क्योंकि वो सबको देखता है ना, तो सबको सत्य समझता है। वो अच्छे और बुरे की झंझट में है ही नहीं। उसके लिए ना कोई अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब अच्छा ही अच्छा है। तो जो भी मानसिक गुलामी से मुक्त है, उसके ये लक्षण है। और जब उसके लिए कुछ बुरा है ही नहीं, तो उसके लिए फिर ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना तो कोई दुख है, ना कुछ पाने की लालसा है, ना कुछ खोने की इच्छा है। और मस्त होकर देखता है, निहारता है। उसका माइंड कंप्लीटली फ्री है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। झाड़ू लग गई है, एकदम साफ सुथरा मैदान है उसका माइंड, प्लेन रूम, खूबसूरत रूम, जहाँ पर कुछ नहीं भरा हुआ, कोई गार्बेज नहीं है, किसी किस्म का गार्बेज उसके माइंड में नहीं है। मैं थोड़ा सा और सोचता हूँ कुछ और बोले प्रभु जी, क्योंकि बातें तो अच्छी हैं, कितनी व्यवहारिक है। मैं पूछता हूँ प्रभु जी, क्या आपने मुझे मानसिक गुलामी से मुक्त करा दिया? आप इतनी बड़ी बात मुझसे कहलवा रहे हैं, आपके इस वक्तव्य का, इस सेंटेंस का मैं बोलने वाला हूँ, तो क्या मैं हूँ मानसिक गुलामी से मुक्त? क्या मुझे मानसिक गुलामी से मुक्ति मिल गई है? जो मैं दूसरों से कहूँ कि नहीं प्रभु जी, कृष्ण जी की भक्ति करोगे तो मानसिक गुलामी से मुक्ति पालोगे। मुस्कुरा देते हैं प्रभु जी, तो मुस्कुरा लेते। देखिए, एंजॉय कीजिए प्रभु कृष्ण की चर्चाओं को,
आनंद से सुनिए, इसमें कुछ घिसता नहीं है आपका, कुछ पल उनको दीजिए, पसंद आए तब भी और ना पसंद आए तब भी सुन तो लीजिए क्या कहते हैं प्रभु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि क्या मुझे मानसिक गुलामी से मुक्ति मिल गई है और क्या मुझे कुछ मिला है आपसे प्रभु जी। प्रभु जी उल्टा क्वेश्चन कर देते हैं, तुमने क्या किया है मेरे लिए, तुम इसका पहले हिसाब अपने आप को दो, मुझे नहीं। मुझे तुम्हारे हिसाब की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप से ये पूछो कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, और जितना तुमने मेरे लिए किया है क्या उससे ज़्यादा तुमको प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, अपने आप पूछ लो। मुझसे तो जानने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मुक्त हूँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है भाई। तुमने मेरे लिए क्या किया सोचो, यादें करो, देखो। सही कह रहे हैं प्रभु जी, मैं शांत हो जाता हूँ क्योंकि प्रभु जी की बातों में सत्यता है। मैं अपने कर्मों को निखारता हूँ, निहारता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि प्रभु जी का मतलब है कि मैंने प्रभु जी के लिए क्या किया। इसका मतलब प्रभु जी सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई मैंने और लोगों के सुख के लिए क्या किया निस्वार्थ भाव से, और जो कुछ भी किया उसमें कुछ ना कुछ लालसा थी, यश पाने की लालसा थी या कोई और इच्छा की पूर्ति थी। निस्वार्थ भाव से मैंने कितने कर्म किए हैं जीवन में, कितने कर्म ऐसे किए हैं जिसे मुझे कोई लेना देना नहीं था, मुझे कोई मिलना नहीं था। कुछ तो किए हैं नो डाउट, अगर कुछ ना किए होते तो मैं प्रभु जी की बातें कैसे कर रहा होता आपके सामने। तो कुछ तो पुण्य कर्म मेरे हिस्से में हैं जो मैं प्रभु जी की बातें की चर्चा कर रहा हूँ, उनकी मधुर जो बातें हैं या उनका जो आशीर्वाद है वो मुझको मिल पा रहा है, और यकीनन मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है। अगर कुछ ना मिला हुआ तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलता भाई। बोलने के लिए तो 50 चीज़ें हैं, ये क्यों बोलता है कि प्रभु जी की भक्ति से आनंद मिलता है, प्रभु जी की भक्ति से कृपा मिलती है, कृपा से जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो मैं शांत हो जाता हूँ, प्रभु की बात सुन लेता हूँ, भाई ठीक कहते हैं प्रभु जी। फिर मैं कहता हूँ प्रभु जी यथार्थ और अतीत का कुछ मतलब समझा दीजिए। यथार्थ में देखो, अतीत में नहीं देखो, इसका क्या आशय है, जरा कुछ ये भी मुझे एलाबोरेट कर दीजिए सर जी। कहते हैं है क्या, मानव स्वभाव में एक बात है, उसे कहानियों में बहुत मजा आता है, वो किस्सा सुनना चाहता है, चमत्कार सुनना चाहता है। बिना चमत्कार के तो कोई भगवान की कोई लीला अपूर्ण रहती है, चमत्कार से वो उसको महिमा मंडित करता है। ये मानव स्वभाव है, स्पेशली जो भारतीय, मैं बाहर के तो है नहीं, लेकिन चमत्कार तो सबको है, अच्छे लगते हैं, सब चमत्कार देखना चाहते हैं, यथार्थ को जीना नहीं चाहता। एक कथा वाचक कह रहे थे, वो गुजर रहे थे वहाँ से, एक सामने बहुत बड़ा शेर आ गया और उन्होंने शेर की तरफ देखा और शेर चुपचाप धुन दबा के पीछे चला गया। अब मैं उनकी बात का खंडन नहीं करता, मुझे क्या पता ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कथा के बीच में इस तरह से चमत्कारिक भाषा में, जैसे ये उनका चमत्कार था, कथा थी चैतन्य महाप्रभु की, होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो है सुनाई बातें हैं, चली आ रही हैं। अब क्योंकि वो उनको बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु बड़े परमात्मा के अवतार थे। देखिए मैं मानता हूँ कि अवतार थे, ऐसे वस्तुति में सभी हम भगवान के अवतार हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन मुझे जो उनकी टोन थी ना कि वो चमत्कार को महिमा मंडित कर रहे थे, मतलब हमको ये प्रभावित करना चाह रहे थे कि भगवान जी की चमत्कार से भगवान जी पहचाने जाते हैं। भगवान जी चमत्कार से नहीं पहचाने जाते, चमत्कार कोई विशेष बात नहीं है। अरे हर क्षण चमत्कार हो रहे हैं संसार में, ऐसी कौन सी चीज़ चमत्कार नहीं है, जरा गहराई से देखो, हर चीज़ तो चमत्कार है। अब बुद्धि ने जिसको नहीं माना, अब उसको आपने चमत्कार कहना शुरू कर दिया। तो जब यथार्थ और अतीत की चर्चा होने लगी तो उनका मतलब था कि
अब जो मैं समझ पाया हूँ उसको आपको बताता हूँ। उनका मतलब कि अतीत की घटनाओं में मत घूमो, अरे मुझे प्रत्यक्ष देखो, अभी में देखो, वर्तमान में मेरा दर्शन करो। कल तुम थे नहीं थे, कल तुम होगे नहीं होगे, ये किसने देखा है? अभी अभी में तुम मेरा दर्शन करो। अभी जो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ ना, अभी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसमें तुम मुझे देखो। यही यथार्थ में देखना है प्रभु को। और यदि तुमने अभ्यास किए, ये अभ्यास की बातें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बटन दबाओगे तुम सीख जाओगे। लेकिन अगर तुमने ये निरंतर ये अभ्यास किया कि तुम अपने सामने मुझे देखोगे, जो कुछ तुम्हारे सामने है उसमें तुम मेरा दर्शन करोगे, मुझे देखने की चेष्टा करोगे, तो तुम यकीन जानना तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो उठेगा। बात तो प्रभु जी ने ठीक कही। मैं भी देखता हूँ सामने, बैठ जाता हूँ चुपचाप, सामने जो दिखाई दे रहा होता है सबको देखने की चेष्टा करता हूँ। मतलब समझ में आता है प्रभु क्या, क्योंकि जो मानसिक की तरंगें हैं ना वो मेरे मन को खींचती हैं। जब भी मेरी वस्तु नज़र किसी वस्तु पर पड़ती है तो कोई और वस्तु मुझे खींचती है, मन कहीं और ले जाना चाहता है, तो कोई तरंग कहीं और ले जाना चाहती है, इसलिए हम देख ही नहीं पाते। वस्तु स्थिति तो ये है कि हम यथार्थ में रह ही नहीं पाते। हम तो आगे पीछे घूमते रहते हैं, कभी वर्तमान में रहते नहीं, कभी पास्ट में चले जाते हैं, कभी भविष्य में चले जाते हैं। और यही प्रभु जी का आशय है कि भाई वर्तमान में देखो, ये तुम्हें जो खींच के ले जा रहा है ना उसको देखो। तुम्हें खींच के कौन ले गया? तुम सामने अब रखिए अपने ग्लास को देख रहे हो, देखो, देखते रहो। लेकिन नहीं, 2 मिनट बाद कोई बोलेगा अरे छोड़ो यार, और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ बोलते हैं। ये ऐसी दुनिया चलती रहती है, जीवन यात्रा ऐसे ही चलती रहती है। हम चलते रहते हैं और फंसे रहते हैं। गुलामी इस सेंस में है कि बस किसी ने कहा ये अच्छा है, हम उधर दौड़ लिए, उधर जाके देखा तो कुछ था ही नहीं। जैसे मृग मरीच का होती है ना, हम चले गए रेगिस्तान में, देखने लगे पानी है, मृग मरीच का बड़ा फेमस शब्द है। तो पूरी दुनिया में ऐसी ही भगदड़ है, ऐसी ही भागदौड़ है। हम विदेश चले गए, विदेशों में बड़ा अच्छा सर्विस है, बहुत अच्छा पैसा कमाया जाता है। बच्चे पढ़ने के लिए विदेश चले गए, पढ़ने के लिए या जीविका के लिए। हैं, देखे मैंने, नेट रिजल्ट क्या है? मकान तो यहाँ भी है इंडिया में, मकान तो विदेश में भी है, फिर रहना ही है, रात को सोना ही है। जिंदगी तो सिर्फ 24 घंटे की है, लेकिन हम माया में फंसे हैं, दौड़ रहे हैं। ये अच्छा और ये बुरा, बस ये अच्छा और ये बुरा, ये है माया, यही है फसावट, यही है गुलामी। चीज़ों को अच्छे और बुरे में परिभाषित कर देना, पसंद और नापसंद में बांट देना, यही हमारी मानसिक गुलामी की पहचान है, और जिससे प्रभु श्री कृष्ण हमको मुक्त कर देते हैं। जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तो सिर्फ आनंद रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। तो प्रभु श्री कृष्ण की बातें हैं। बांके बिहारी जी महाराज हैं वृंदावन के, कभी कभी उनको देख लीजिए। प्रभु जी के दर्शन तो हर जगह हो सकते हैं, देखने का नजरिया चाहिए। और सच ये है कि मैं प्रभु जी का बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए। अब तो जीवन का वो पड़ाव आ गया है जहाँ ठीक है, सब चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु जी बड़े कृपा पात्र हैं। कभी कुछ मांग के तो देखो, कभी कुछ कह के देखो, बात पूरी कर ही देते हैं। ऐसे प्रभु जी की चर्चा करने का सौभाग्य मुझे मिल जाता है। ये प्रभु जी कृपा है, मेरा भाग्य है, धन्यवाद, अयो भाग्य, कुछ भी कह दीजिए आप। तो प्रभु की चर्चा हम लोग ऐसे ही करते रहें, यही मेरी कामना है, यही प्रभु जी से प्रार्थना भी है। प्रभु जी कुछ मैसेजेस, कुछ शब्द मैं बता सकूं लोगों को, भाई ये मानसिक गुलामी से मुक्त होके मज़ा मस्त हो जिंदगी जीना सीख लो,
जो मिला हुआ है उसमें आनंद लेना सीख लो। जो नहीं मिला है उसके चक्कर में जो मिला हुआ है उसमें मत खो। यही तो छोटी सी बातें हैं। जो प्राप्त हो गया उसको हम मजा नहीं ले रहे हैं, जो नहीं प्राप्त हुआ है उसके लिए रो रहे हैं। माफ़ कीजिएगा कुछ गलत लगा हो तो। मिला लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।